जय माता की दोस्तों, आइए आज सुनते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन सुने जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी व्रत कथा। क्योंकि नवरात्रि का दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी को ही समर्पित माना गया है। माता दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का होता है। यहाँ माता ब्रह्मचारिणी नाम में ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है और माता दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला होता है। माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली होता है। देवी का यह रूप पूर्ण रूप से ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माता ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। तो आइए आज सुनते हैं माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी यह व्रत कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता ब्रह्मचारिणी जी की जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए और माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन सुने जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी की यह पावन कथा। कृपया कथा को श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ शुरू से अंत तक जरूर सुने, क्योंकि किसी भी व्रत कथा को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा जो कि इस प्रकार से है। पूर्व जन्म में माता ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपशारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक माता ब्रह्मचारिणी ने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया और कुछ दिनों तक कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना माता ब्रह्मचारिणी करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए थे। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर माता ब्रह्मचारिणी तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही माता ब्रह्मचारिणी का नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण माता ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलिए जय हो माता ब्रह्मचारिणी जी की जय। तो यह थी नवरात्रि के दूसरे दिन सुने जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी पावन कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता ब्रह्मचारिणी जी की जय या जय माता की जरूर लिखिए, जिससे संपूर्ण व्रत कथा सुनने का फल आप सभी को अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाए और माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपकी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाएं।
यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय माता की।